हेलो पेरेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है एंड सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट तो हमारा आज का मैथ है। ये मेरी थर्ड वीडियो मैथ पे है, क्योंकि मैंने इंग्लिश पे बना रखी है। 9 वीडियोस मेरी इंग्लिश पे है और बाकी की मेरी मैथ पे है, क्योंकि जो पीजी और एलकेजी क्लास के बच्चे होते हैं उनके में 3 सब्जेक्ट कॉमन होता है, जो कि हमारा इंग्लिश, मैथ और हिंदी होता है। ठीक है, तो ये मेरी थर्ड वीडियो है मैथ की। तो मैंने बच्चों को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 1 to 10 लिखना कैसे स्टार्ट करवाएं, एंड सेकेंड वीडियो में मेरा था कि 1 to 100 बच्चों को ईज़िली तरीके से लिखना कैसे बताएं, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से सीख जाएं। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है, अगर बच्चे को ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपका 1 to 100 बच्चे लिखना सीख जा रहे हैं, तो उसके आगे बच्चों को क्या पढ़ाएं, जो कि उनके लिए मैथ में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से मोस्ट रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और मेरी पहले की वीडियो आप लोग ने देख रखी है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों को क्या बताएं, मतलब मैथ में 1 to 100 नंबर लिखने के बाद बच्चों को क्या बताएं। ठीक है, तो देखिए बच्चों को आगे क्या पढ़ाया जाता है। 1 to 100 जब उनको लिखना आ जाता है तो बच्चों को फिर ऐड करवाया जाता है, ऐड के सॉल्व कराए जाते हैं क्वेश्चंस, और सब्सट्रैक्शन बताए जाते हैं। ठीक है, नंबर काउंटिंग बताई जाती है। तो उनके लिए पहले क्या जानना ज़रूरी है। देखिए, पहले फिगर वाइज बच्चों को ये बताना ज़रूरी होता है कि उनका कौन सा फिगर बिग है, स्मॉल है, थिक है, क्या थिन है, और क्या लंबा, मतलब कि क्या टॉल है, शॉर्ट है, फॉर है, नियर है, मोर है, लेस है। ये सब बताने से बच्चों को ये क्लियर होता है कि जो है उनके जो ये ऐड होते हैं और जो सब्सट्रैक्शन होते हैं उनको सॉल्व करने में उनको आसानी होती है, और आपको पढ़ाने में भी आसानी होती है। आप तब पढ़ाते हैं बच्चों को तो उनको ईज़िली तरीके से समझ में आता है। जैसे देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ये मैंने आपके लिए फ़िगर ड्रॉ किया हुआ है, नहीं तो मेरे पास बुक्स रखी हुई है, बट आपको दिखाने के लिए मैंने फ़िगर। अगर आपके पास बुक नहीं है, छोटा बच्चा है आपके पास बुक्स नहीं है, तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए फ़िगर, या फिर किसी भी तरीके से कुछ भी बना लीजिए, एप्पल बना लीजिए, आप जो भी ड्रॉ कर पाते हो। ठीक है, एक छोटा बनाइए, एक बड़ा बनाइए। ठीक है, फिर जैसे ये तो हो गया मेरा बिग एंड स्मॉल। इसमें बच्चों को बताइए कि कौन सा आपका बिग है। बिग मीन्स क्या होता है, बिग मीन्स होता है बड़ा, और स्मॉल मीन्स क्या होता है, स्मॉल मीन्स होता है छोटा। ठीक है, तो पहले आप बच्चों को बताइए कि आपका बिग क्या है, स्मॉल क्या है, पहले ये क्लियर करवाइए। एक दिन एक टॉपिक क्लियर करवाइए, जैसे बिग एंड स्मॉल का क्लियर करवाइए। इसके बाद उसको जो है, ये देखिए इस तरह की बुक है मेरे पास, जैसे इसमें भी देखिए दे रखा हुआ है, अगर आप लोग को दिख रहा होगा क्लियरली, तो ये देखिए बिग एंड स्मॉल। इसमें जो बॉल बनी हुई है आपकी बिग है, और ये एक बॉल जो बनी हुई है आपकी स्मॉल है। तो बच्चों को बताइए, स्मॉल मीन्स होता है छोटा एंड बिग मीन्स होता है बड़ा। तो इससे बच्चे को जब आप आगे बताएंगी कि आपका कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो बच्चे उसको कैच करेंगे, उनको समझ में आएगा, उनके माइंड में रिमाइंड होगा कि जो है हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, और कौन सा मेरा बिग होता है और कौन सा स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बिग स्मॉल का टॉपिक अगर आप बच्चों को क्लियर करवा देते हैं, तो ये देखिए इधर टॉल एंड शॉर्ट, मतलब लंबा और छोटा। टॉल मीन्स क्या होता है, लंबा होता है, एंड शॉर्ट मीन्स क्या होता है, छोटा होता है। अब ये देखिए, ये जो ट्री है ये आपकी लंबी है, और ये वाली जो है ये आपकी शॉर्ट है। तो बच्चों को बताइए कि कौन सा लंबा है और कौन सा छोटा है। इसी तरीके से आपका थिक एंड थिन हो जाता है, मतलब मोटा और पतला। ठीक है, बच्चों को इस तरीके से बताने से सिर्फ एक ही चीज़ आसान होती है। अगर आप बच्चों को बताएंगे इस तरीके से, तो उनके दिमाग में क्लियरली हो जाता है। अगर आप नंबर काउंटिंग आगे बताती हैं और उनको ऐड करना, सब्सट्रैक्शन बताती हैं, तो उनको समझने में आसानी होती है। अब देखिए, फार एंड नियर, मतलब दूर और पास, कौन सा आपका दूर है और क्या आपका पास है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को क्लियर करवाइए। मैंने बोला है कि अगर आप
आपके पास बुक नहीं है तो आप इस तरीके की एक्टिविटी बना सकती हैं, बच्चों को फिगर ड्रॉ करके दे सकती हैं। आपके लिए इजी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बुक्स नहीं होती है और उनके पास छोटा बेबी होता है तो उनके पास बुक नहीं होती है। तो इस तरीके से आप इजीली, मैंने ये ब्लैंक पेपर पे बनाया हुआ है, अगर आपको लगे तो आपके पास जो भी कॉपियाँ पड़ी हो आप उस पर बना सकती हैं। ये मैंने क्लियरली आपको दिखाने के लिए बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए, अब मोर एंड लेस, अब देखिए इसमें क्या बेनिफिट होगा बच्चों को। मोर एंड लेस अगर आप ऐसे पढ़ाएंगी, अब मोर और लेस में क्या है, अधिक और कम, मतलब किस में ज़्यादा है और किस में कम है। ये सारी चीज़ें पढ़ाने से बच्चों को ये रहता है, बताने से ये रहता है कि बच्चों को आगे बहुत अच्छा हो जाता है, आगे समझने में उनको बहुत क्लियर हो जाता है, हर चीज़ वो आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए एक्टिविटी अब दे दीजिए, अब देखिए यहाँ पे है ना, ये देखिए अब बिग एंड स्मॉल इसमें भी है, ठीक है। टॉल एंड शॉर्ट ये है। अब जब आप बच्चों को आगे बताएंगी उसके बाद बच्चों को एक्टिविटी करवाइए, इस तरीके से बुक दे दीजिए, या फिर आप, मैंने बताया है कि आप खुद की एक्टिविटी बना लीजिए और उसमें दे दीजिए। फिर ये देखिए उस तरीके से अगर आप बच्चों को क्लियर करवा देंगी पूरा टॉपिक। अब मैंने तो सिर्फ एक वीडियो में आपको बताया है, बट मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक दिन में बच्चों को सिर्फ एक टॉपिक समझाइए। जैसे कि आपका ये हो गया बिग एंड स्मॉल, तो छोटे बच्चे होते हैं वो एक दिन में एक ही टॉपिक क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से मोस्ट रिक्वेस्ट है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालिए और धीरे धीरे एक एक टॉपिक लेके चलिए, ठीक है। जैसे मेरा बिग एंड स्मॉल है, मैंने बिग और स्मॉल का बनाया हुआ है और मैंने बच्चों को बता दिया कि बेटा ये मेरा बिग है और ये मेरा स्मॉल है। तो बस बच्चों को बताइए कि आपका स्मॉल क्या है, बिग क्या है, ठीक है। और उस पर कह दीजिए कि जो आपका स्मॉल हो उस पर टिक करो, ठीक है। तो बच्चे टिक करेंगे। पहले तो इस तरीके से आप दे दीजिए सीक्वेंस वाइज, उसके बाद आप क्या करिए कि मिक्सअप कर दीजिए। जब मिक्सअप आप कर देंगी स्मॉल और बिग को, तो बच्चों से कहिए या तो स्मॉल पे सर्कल करने के लिए बोलिए या फिर जो है बिग पे। तो इससे बच्चों को क्लियर हो जाता है टॉपिक कि वो कौन सा उसका स्मॉल है और कौन सा बिग है। इसी तरीके से आप सारी, जैसे थिक थिन का करवा सकती हैं, टॉल शॉर्ट का करवा सकती हैं। इस तरीके से पहले ईजिली तरीके से एक्टिविटी करवा लीजिए, उसके बाद आप प्लस माइनस बच्चों को लिखना सिखाइए, ठीक है, करना सिखाइए, प्लस करना सिखाइए, माइनस करना सिखाइए। और आप चाहें तो फ्रूट्स की हेल्प से भी बच्चों को ये सब बता सकती हैं, किसी भी तरीके से जो आपको, आपके दिमाग में जो आइडिया हो उस तरीके से भी आप बता सकती हैं। और पढ़ाई का है तो ये तो सिर्फ बुक्स और कॉपियाँ में भी आप करवाएंगी तभी ज़्यादा बेटर होगा। तो आई होप आप लोग के लिए ये हेल्पफुल रहा हो। बाकी आज के लिए बस इतना ही, और आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग एक एक टॉपिक बच्चों को लेके चलेंगी तो ज़्यादा बेटर होगा। एक दिन में बस एक ही टॉपिक क्लियर करवाइए, ताकि छोटा बच्चा है उसका माइंड छोटा होता है, तो इस वजह से वो थोड़ा थोड़ा करके ही सीखेगा, तभी वो क्लियरली सीख पाएगा। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑलवेज़ बी हैप्पी।